दोस्तों ट्रिपल एस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपको बताऊंगा संकेतवाचक और देयर वाले वाक्य। सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा संकेतवाचक वाले वाक्य। ये मैंने पहले बता चुका हूँ लेकिन वीडियो थोड़ी साफ नहीं थी इसलिए मैं ये दोबारा बना रहा हूँ। संकेतवाचक वाक्य जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करके बोलते हैं तो हम संकेतवाचक वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह एक बंदर है। इसमें क्या है, 6 आपको वर्ड्स मीनिंग याद रखनी है। नंबर 1 दिस, THIS दिस माने यह है, THAT दैट माने वह है, THES दीज माने ये, THOS दोज माने वे, IS इज माने है और ARER माने हैं। तो ये 6 मीनिंग आपको याद रखनी है इस टेंस को करने के लिए, ये आगे भी काम देंगी। जैसे वह एक बंदर है तो सबसे पहले वह की अभी मीनिंग मैंने बताई थी दैट, तो सबसे पहले दैट लिखेंगे, ये करता है। उसके बाद हम साइक्रिया लगाते हैं है की अंग्रेजी इज। उसके बाद एक बंदर ए मंकी। ऐसे दूसरा देखते हैं यह एक किताब है। सबसे पहले दिस, यह की दिस, फिर साइक्रिया इज, उसके बाद एक की ए और किताब की बुक, दिस इज ए बुक। सिंपल हैं ये संकेतवाचक वाक्य हैं, ये आने चाहिए। यहीं से टेंसेज की शुरुआत होती है। अगर आप देखते हैं ये हाथी हैं, दीज आर एलिफेंट्स। सबसे पहले ये की दीज, ये मैंने मीनिंग्स लिखाई थी। फिर हैं की आर और हाथी बहुवचन है एलिफेंट्स। ऐसे वे बंदर हैं। यहाँ पे बहुत लोग दे लगा देते हैं लेकिन यहाँ पे दे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दोज। मैंने मीनिंग लिखाई थी। हैं की आर फिर मंकीज, दोज आर मंकीज। बिल्कुल सिंपल। हैं की आर होती है, ठीक है। वह एक गाय नहीं है, अब इसमें नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, तो वह की क्या है दैट, फिर उसके बाद इज, साइक्रिया के बाद नॉट लगाएंगे हम सब सब टेंसेज में जितने भी आगे आएंगे, नॉट ए का। फिर अगला देखते हैं क्या लगा हुआ है जिसमें, तो क्या पहले लगाए तो हम साइक्रिया पहले लगते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो साइक्रिया इज पहले आ गई, उसके बाद करता दिस ए पेन, इज दिस ए पेन। जितने भी वाक्य हम बनाएंगे उनमें अगर क्या पहले लगा है तो साइक्रिया पहले रख देंगे हम, ये बात ध्यान रखना। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। वह क्या है, अब क्या है क्या बीच में है तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ रहा है वाक्य के, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद साइक्रिया फिर करता। तो जैसे वॉट इज दैट, वॉट क्या है प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद साइक्रिया इज, फिर करता दैट। दोस्तों अब बात करते हैं देयर वाले वाक्यों के बारे में। जिन वाक्यों में कोई कर्ता नहीं होता है और है कोमा हैं, था, थी, थे के पास कोई नाउन होता है, उनमें देयर को कर्ता बनाते हैं हम। जैसे छत पर बंदर है, तो बंदर कहाँ है के पास है, ये एक लोकली पहचान है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, पहचानने के लिए सिर्फ कहाँ पे देयर का इस्तेमाल करना है। छत पर बंदर है, अब इसमें ऐसे शब्द भी आते हैं छत पर, पेड़ पर, कक्षा में, ये सब चीज़ें आती हैं और ये इनकी अंग्रेजी हम पीछे बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऊपर का ये नाउन होता है एक, ऐसे एक राजा था, अब इसमें राजा है के पास आ रहा है तो इसमें भी देयर कर्ता बनाते हैं हम। अब इसमें 2 मीनिंग आपको याद रखनी है। नंबर 1 WS वाज माने था थी और WERE वर माने थे और थी। इज और आर में पहले ही आपको बता चुका हूँ, वो भी इसमें यूज होते हैं। ये होता है भूतकाल में वाजवर और इज आर वर्तमान काल में। जैसे पेड़ पर एक बंदर है, अब इसमें देखो बंदर है के पास आ रहा है, ठीक है, और पेड़ पर भी आ रहा है, मैंने बताया था जैसे। तो इसमें कर्ता अपनी तरफ से लगा दिया देयर, उसके बाद साइक्रिया इज, फिर ए मंकी, और पेड़ पर छत पर ये सब चीज़ें पीछे, तो ऑन द ट्री, देयर इज ए मंकी ऑन द ट्री। सिंपली एक राजा था, तो सबसे पहले देयर अपनी तरफ से कर्ता लगाया, फिर था की वाज, एक राजा एक किंग, देयर वाज ए किंग। ऐसे ही आया अगला छत पर एक बंदर नहीं है, सबसे पहले देयर, फिर साइक्रिया इज, फिर नॉट ए मंकी ऑन द रूफ, ऑन द रूफ पीछे, देयर इज नॉट ए मंकी ऑन द रूफ। देयर करता अपनी तरफ से लगाना है। क्या थैले में सेब हैं, अब क्या अगर पहले लगाए तो साइक्रिया पहले आ जाएगी, मैंने पहले बताया था। तो हैं की अंग्रेजी क्या होती है आर, फिर देयर अपनी तरफ से लगाएंगे, उसके बाद एप्पल्स इन द बैग, इन द बैग पीछे, तो आर देयर एप्पल्स इन द बैग। पेड़ पर क्या है, अब क्या है अंदर आ रहा है क्या,
क्वेश्चन वर्ड कोई अंदर आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले तो व्हाट, उसके बाद है की अंग्रेजी इज, साइक्री आएगी उसके बाद, फिर करता देयर, फिर पेड़ पर ऑन द रूफ, ये पीछे। अब है ये हाउ मैनी और हाउ मच, दो चीज़ें यूज होती हैं देर वाले में ज़्यादातर। तो हाउ मैनी का मतलब होता है कितना कितनी कितनी, और हाउ मच का भी कितना कितनी कितनी। लेकिन कहाँ क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो गिनती के लिए हाउ मैनी यूज करते हैं और मात्रा या माप तोल के लिए हाउ मच यूज करते हैं। गिनती के लिए कैसे? जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए हाउ मैनी, और जिन चीज़ों को हम तोल सकते हैं उनके लिए हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे देखिए, बाल्टी में कितना दूध है, दूध को हम क्या है माप सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हाउ मच। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है, बीच में आ रहा है, अंग्रेजी पहले बनाएंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ध्यान रखना, इसके साथ जो चीज़ जुड़ी होती है ना, जैसे कितना दूध, दूध इसके साथ जुड़ा है तो इसके साथ ही आएगा प्रश्नवाचक शब्द में। ठीक है, बनाते समय इसको हाउ मच मिल्क पूरा साथ आएगा। उसके बाद साइक्रिया इज, इसके बाद करता देयर अपनी तरफ से, इन द बकेट बाल्टी में। तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन द बकेट। अगला देखते हैं, थैले में कितनी किताबें हैं। अब किताबें क्या हैं? गिन सकते हैं, तो क्या लगाएंगे हम? हाउ मैनी। अब इसके साथ जो चीज़ जुड़ रही है वो इसके साथ आ जाएगी, हाउ मैनी बुक्स, कितनी किताबें, जुड़ा हुआ है हाउ मैनी बुक्स, फिर साइक्रिया आर, फिर देयर, और इन द बैग, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द बैग। वेरी सिंपल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रिपल एस स्टडी चैनल।